सो वेलकम गाइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ आइस ब्रेकर्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। सो आई होप आप आपके साथ पेन पेंसिल या नोटबुक लेके बैठे हैं, बिकॉज यू हैव टू राइट दोज आइस ब्रेकर्स। ठीक है, मतलब आप पेंसिल पेन या नोटबुक लेके बैठे हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, आई विश या आई होप यू मस्ट बी सेफ एंड साउंड। ठीक है, आप इस कठिन स्थिति में आप सेफ एंड साउंड है, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। ठीक है गाइस, सो अभी लेटर स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते इसका आइस ब्रेकर्स। ठीक है, अभी फर्स्ट वन जाते हैं। तो डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। आपको क्या करना है, आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करके एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत इजी है। अभी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। सो अभी देखते हैं हम लोग, ये चार्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पे है, स्ट्रेंथ्स। सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, पहला दिया है स्ट्रेंथ, दूसरा दिया है व्हाई डू यू फील सो, तीसरा दिया है ड्रीम करियर। अभी देखते हैं अपना स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपका स्ट्रेंथ है, और बाद में वो आपका ड्रीम करियर क्या है। ठीक है गाइस, सो विल कंटिन्यू। पहला जो है इट इज़ जो अपना स्ट्रेंथ है हम लोगों ने दिया है, एक्चुअली क्या है, तो पहला स्ट्रेंथ हम लोग का है पेंटिंग एंड ड्राइंग। पहला स्ट्रेंथ कौन सा है, पेंटिंग एंड ड्राइंग। सो व्हाई डू यू फील सो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पेंटिंग एंड ड्राइंग आपका स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने दिया है कि कैन विजुअलाइज एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि वी कैन विजुअलाइज एक्सप्रेस, हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो चीज़ें अपने आंखों के सामने ला सकते हैं, ठीक है, या एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन इसमें ड्रीम करियर क्या हो सकता है, तो कमर्शियल आर्टिस्ट। ड्रीम करियर इसमें क्या हो सकता है, आइदर वी कैन बी अ कमर्शियल आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट। ओके गाइज, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, पेंटिंग एंड ड्राइंग। पेंटिंग एंड ड्राइंग अगर अपना स्ट्रेंथ होगा तो। अभी नेक्स्ट है, अभी कुछ दिया तो नहीं, मैं ही बताता हूँ नेक्स्ट स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। तो राइटिंग। अभी वाई राइटिंग इज़ योर नेक्स्ट स्ट्रेंथ, क्यों हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि राइटिंग अपना स्ट्रेंथ है। सो आई कैन एक्सप्रेस माई माइंड, आप आपके माइंड से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके दिल में क्या हो, एक्सप्रेस करते हो थ्रू राइटिंग। ठीक है, सो इसके लिए आपको लगता है, आई कैन एक्सप्रेस माई माइंड थ्रू राइटिंग, इसके लिए आपको क्या लगता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, राइटिंग है। सो इसमें ड्रीम करियर हो सकता है आपका स्क्रिप्ट राइटर या फिर ब्लॉगर। जो स्क्रिप्ट राइटर आप लोग ने देखा रहेगा, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इवन ये सिनेमाज वगैरह जो ड्रामा और उसमें बहुत सारी चीज़ों में, इवन स्पीच में भी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। तो यू कैन बी अ स्क्रिप्ट राइटर और ब्लॉगर इफ़ योर स्ट्रेंथ इज़ राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है, थर्ड आपका अगर स्ट्रेंथ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आपका स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, तो व्हाई डू यू फील सो, आपको क्यों लगता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। सो पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय माई वर्ड्स, अगर आपको ऐसा फील होता है कि पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय माई वर्ड्स, देन आपका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल में आपका ड्रीम करियर क्या हो सकता है, सो एदर लॉयर देन फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो आपका स्ट्रेंथ है, सो आप क्या बन सकते हो, लॉयर। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र आप बन सकते हो आसानी से। गॉट इट गाइस, सो ये बहुत ही इजी है। देन अभी जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ है अपना, इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल लाफ। नेक्स्ट स्ट्रेंथ क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल लाफ। ये जितना इजी लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में अभी आपको ऐसा क्यों लगता है, जैसे कि हम लोग ने पहले में देखा कि पेंटिंग और ड्राइंग ये अपना स्ट्रेंथ क्यों है, सो यू कैन विजुअलाइज एंड एक्सप्रेस। जैसे तुम लोग ने तारे ज़मीन पर देखा रहता, तारे ज़मीन पर मूवी वो देखा रहेगा, उसमें जो ईशान है ना, ईशान, वो पेंटिंग और ड्राइंग से अपने को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, वैसे ही अपना ये जो नया स्ट्रेंथ क्या है, फोर्थ वाला, द आर्ट ऑफ, कौन सा है, द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल लाफ। ठीक है, आप लोगों को हंसा सकते हैं। सबको ऐसा क्यों लगा, ये आपका स्ट्रेंथ है, राइट, द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल लाफ। सो व्हाई डू यू फील सो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका स्ट्रेंथ है। सो हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आई कैन पुट स्माइल ऑन क्राइंग पर्सनस फेस, आप रोते हुए को भी, जो बंदा रोता है उसको भी हंसा सकते हो।
तो इसके लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, ठीक है। सो अभी इसमें आपका ड्रीम करियर क्या हो सकता है, कॉमेडियन। ड्रीम करियर क्या हो सकता है, कॉमेडियन हो सकता है, ठीक है। कॉमेडियन है, बहुत सारे इसमें भी आपको ड्रीम करियर है, बट वो लाफिंग का है, इसके लिए कॉमेडियन है, सूट ज़्यादा करेगा, ठीक है। बट गाइज वो इधर हम लोग कॉमेडियन को मतलब जब सुनते हैं तो अपने को कुछ ऐसा इतना लगता नहीं कि कॉमेडियन ओके इट्स ए ईजी जॉब। नो 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 गाइज, इट इज़ नॉट दैट ईजी एज यू आर थिंकिंग। वो इतना ईजी नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि किसी को हंसाना, किसी को रुलाना बहुत आसान है, बट किसी को हंसाना या किसी के चेहरे पे स्माइल लाना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एक्चुअली, ठीक है। सो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर आपने देखा रहेगा तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था चार्ली चैपलिन। मतलब विदाउट सेइंग एनी वर्ड, मतलब बिना कुछ बोले किसी के चेहरे पे हंसी लाना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। और ये कौन करता था, तो चार्ली चैपलिन। बाद में आपने बचपन में कार्टून्स भी देखे रहेंगे, टॉम एंड जेरी, देन लॉरेल एंड हार्डी, ठीक है। तो इसमें भी मतलब बिना बोले ये लोग मतलब दुनिया को हंसाते थे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है गाइस। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीन इन अ लोकल मार्केट ऑफ विलेज, टाउन, सिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आई होप यू आर राइटिंग विथ मी, ठीक है। मैं मतलब ऐसा समझ रहा हूँ कि आप मेरे साथ लिख रहे हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस फ़िलहाल आपको अवेलेबल नहीं है किधर, ठीक है। द सीन इन अ लोकल मार्केट ऑफ अ विलेज, टाउन, सिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। मतलब किसी भी तरह का मार्केट का जो सीन होता है ना, विलेज, लोकल, टाउन, सिटी में, वो तो अट्रैक्टिव होता है, आपको भी पता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग उसको मिस कर रहे हैं कोरोना की वजह से, बट इट्स ओके, ठीक है। तो मार्केट सीन जो होता है वो पीपल विथ डिफरेंट ऑक्यूपेशन सेल देयर वेयर्स। वेयर मतलब समझा ना, वेयर मतलब क्या, चीज़ें। जैसे कि हम लोग बोलते हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वुडन वेयर, सिल्वर वेयर। वेयर मतलब चीज़ें, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे कि सिल्वर वेयर मतलब चांदी की चीज़ें, गोल्डन वेयर मतलब क्या, तो सोने की चीज़ें, ठीक है। या फिर हम लोग बोलते हैं जिसको कि फॉर एग्जांपल वुडन वेयर मतलब लकड़ी की चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे अभी डिस्कस विद योर पार्टनर द वैरायटी ऑफ एक्टिविटी एट द लोकल मार्केट। मतलब लोकल मार्केट में व्हाट यू कैन सी, आप क्या देख सकते हो, कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, ये हम लोग देखते हैं। पहला वो लोग ने दिया है सेलिंग फ्लावर, सेलिंग ग्रोसरी। मतलब मार्केट में एक तो सीन क्या दिखता है, सेलिंग फ्लावर, सेलिंग ग्रोसरी। मतलब लोग क्या सेल करते हैं, फ्लावर्स, फूल सेल करते हैं। देन सेलिंग ग्रोसरी मतलब जो घर की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ग्रोसरी मतलब क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है गाइज। अभी बहुत सारे आप मतलब आपके आपने विजुअलाइज किया रहेगा मार्केट, खास करके जो ओपन मार्केट जो रास्ते के ऊपर लगता है, दुकान का तो छोड़ दो, बराबर। तो अभी देखो आपके आंखों के सामने आया रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आई रहेगी, ठीक है। आप मतलब मैं जितना बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा आप बता सकते हैं। सो मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ, एकदम कॉमन है। पहला वो लोगों ने दिया सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रोसरी। मैं सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ, क्या है कि वी कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ हॉकर्स देयर। जो फेरी वाले होते हैं वो बहुत सारे दिखते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, हॉकर्स आ जाएगा। देन थर्ड मतलब सेलिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी बेचते हैं। आप फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, सेलिंग वेजिटेबल्स, सेलिंग फ्रूट्स, ये भी लिख सकते हैं। देन मतलब देखते हैं कि इसमें और क्या सीन दिखता है हम लोग को, ठीक है। दो और सीन देख, मतलब अलग अलग लोग वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं, ग्रोसरी बेचते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हॉकर्स आर देयर। और सीन में क्या दिखता है, पीपल आर परचेसिंग थिंग्स। अभी ये जो हॉकर्स वगैरह है तो लोग इनसे क्या करते हैं, मतलब ये कॉमन सीन है कि पीपल आर परचेसिंग थिंग्स, लोग उनसे क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना फोर्थ वन। फिर फिफ्थ वन क्या हो जाएगा, मतलब और क्या दिखता है आपको मार्केट सीन में, द एरिया हैज़ टू मच हसल ऑफ पीपल। मतलब क्या, एरिया हैज़ टू मच हसल ऑफ पीपल, मतलब बहुत क्राउडेड एरिया रहता है, कमॉन कंटिन्यूसली वो बड़बड़ 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 चालू रहता है, और बहुत मतलब बिजी स्ट्रीट वो रहता है। मतलब लोग आज आते हैं जाते हैं, लोगों की आवाज़ मतलब होता है, या कमोशन जो बोलता है, हल्ला गुल्ला हम लोग बोलते हैं, या हॉकर्स की आवाज़ आते हैं। तो दीज आर द कॉमन साइट्स वी कैन सी इन द विलेज, टाउन, सिटी मार्केट। एम आई राइट गाइज। सो हम लोग नेक्स्ट की तरफ मुड़ते हैं आगे। सो इन अ विलेज, town, city, it is quite common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. Once again I'll read guys.
सो क्या देखते हैं हम लोग, इन अ विलेज, टाउन और सिटी, मतलब गांव में, शहर में, ठीक है, इसमें क्या है, इट्स कॉमन, क्वाइट कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड, मतलब एक एस्ट्रोलॉजर बैठता है कहाँ पर, रोड साइड पे बैठता है, ठीक है, और विथ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और एक क्वाइट क्वाइट कॉमन है, मतलब वो अपने सब सामान लेके ये सब भविष्य वगैरह बताने को बैठता है, तो कॉमन साइट है, ठीक है। नॉर्मली अब ये धीरे 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 माय डियर स्टूडेंट्स, ये अभी धीरे धीरे आर्ट बंद हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बंद हो रही, बिकॉज यू नो, क्योंकि ये पहले ज़माने में ये सब हुआ करता था, अभी बहुत कम या रेयर हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज यू नो कि मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट अभी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पीपल इवन डोंट गो आउट ऑफ देयर मीन्स हाउसेस, होम्स, अपने घरों के बाहर भी नहीं निकलते हैं, ठीक है, बट लेट इट बी। तो अभी अगर कोई ऐसा रोड साइड पे एस्ट्रोलॉजर बैठता है तो अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स लेके बैठता है, तो मैंने लेसन जब मैंने पढ़ाया था आपको, तभी मैंने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर के पास मतलब क्या होता है, वेइंग स्केल होता है, वज़न का कांटा, या जो बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसका मशीन होता है, या उसके पास स्टेथोस्कोप होता है। सो दीज आर द प्रोफेशनल इक्विपमेंट गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डिस्कस विद योर पार्टनर द लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज ट्रेड, मतलब खास करके एक एस्ट्रोलॉजर को अब अगर एस्ट्रोलॉजी बताना है, भविष्य बताना है, तो उसको कौन से मतलब जो उसका ट्रेड है उसकी ज़रूरत लगेगी, मतलब कौन से प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक दिया है पैरेट, कार्ड्स एट्सेट्रा। ये तो आपने एस्ट्रोलॉजर देखा रहेगा, ये रोड साइड पे बैठते हैं एक मतलब केज में, पिंजरे में क्या करते हैं, एक पैरेट उनका रहता है, ठीक है। फिर वो बाद में क्या करते हैं, कोई भविष्य सुनने को आ गया तो पैरेट को फ्री करते हैं, पैरेट वो केज के बाहर, पिंजरे के बाहर आता है, और वहाँ पर रखे हुए बहुत सारे देयर आर टू मेनी कार्ड्स, उसमें से कोई तो कार्ड उठाता है, ठीक है, और वो कार्ड चूज़ करके वो किसी एस्ट्रोलॉजर को देता है, और उसमें जो भी लिखा होता है मतलब कार्ड में, वो एस्ट्रोलॉजर वो क्या करता है, वही भविष्य बता देता है। तो आपको एक मतलब प्रोफेशनल इक्विपमेंट में एक तो मिल गया, क्या, पैरेट कार्ड्स, ये, ठीक है। सेकंड हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो इसमें काउरी, काउरी मतलब ये थोड़ा सा मैंने बोला ना इंडियन वर्ड है, ठीक है, तो ये आपने देखा रहेगा। काउरी, बाद में शेल भी होते हैं, जैसे कि समुंदर के किनारे अपने को शेल मिलते हैं ना, शेल, सी शेल वगैरह, तो वो भी होते हैं। बाद में स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब मिस्टिक चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ होता है। बाद में नोटबुक हो सकता है उसके पास, शायद उस नोटबुक में कुछ लिखा हुआ, वो भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट हो सकता है। या कुछ लोगों के पास पंचांग भी होता है। क्या होता है, पंचांग एक्चुअली हिंदू रिलीजन का एक मतलब बहुत ही होली बुक है, जिससे कि हम लोग क्या है ना कि पंचांग से ये सब ग्रह तारे, मतलब जिसको बोलते हैं ना हम लोग प्लैनेट, स्टार्स वगैरह, सो ये इनका स्थिति का मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कंक्लूजन, मतलब अनुमान लगाते हैं, और उसे बहुत सारी चीज़ें मतलब बताते हैं। लेकिन एक बात बताओ, पंचांग से बहुत सारी चीज़ें मतलब सही होती है, जैसे कि अभी होली नेक्स्ट ईयर कब आने वाला है, दिवाली नेक्स्ट ईयर कब आने वाला है, ये सब पंचांग से ही मतलब होता है। पंचांग और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली, और पंचांग को साइंटिफिक बेस है एक्चुअली, ठीक है गाइस। सो हम लोग आगे जाते हैं। अगर पंचांग के बारे में आपको नहीं समझा, सो मैं जो अपना क्लासरूम लेक्चर है उसमें आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखो आया है यहाँ पर, देखो, देयर आर सर्टन अनरिजनेबल बिलीफ अमंग पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी, मतलब हमारी सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, तो देयर आर सर्टन अनरिजनेबल बिलीफ, तो उनके कुछ अनरिजनेबल बिलीफ होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ब्लाइंड सुपरस्टिशन या ब्लाइंड बिलीफ्स, ठीक है। तो ब्लाइंड बिलीफ या ब्लाइंड बिलीफ्स कौन से होते हैं, देखते, मतलब जिसको हम लोग अंधश्रद्धा बोलते हैं, ठीक है, बरसों से चलते आ रहे, इसके लिए हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली इसको लॉजिकल रीज़न वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। सो अभी ये कौन से मतलब होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो देयर आर सर्टन अनरीजनेबल बिलीफ अमंग द पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी, सर्टन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विथ सुपरस्टिशन, और ये कॉमन इवेंट है, इनको किसके साथ मतलब लिंक किया गया है, विथ सुपरस्टिशन, मतलब इनको सुपरस्टिशन के साथ जोड़ा गया है। लिस्ट सच इवेंट्स, अभी ये सब इवेंट को क्या करो, आप लिस्ट करो, मतलब इनका एक लिस्ट बनाओ। डिस्कस द सुपरस्टिशंस लिंक्ड विथ देम एंड मीन्स ऑफ देयर इराडिकेशन, मतलब इसको लिंक करो, आप डिस्कस करो सुपरस्टिशन के साथ, एंड मीन्स ऑफ देयर इराडिकेशन, और इसको हम लोग इराडिकेट कैसे कर सकते हैं, या इनको हम लोग मतलब
क्या बोलते हैं उसको, एक सोसाइटी से पूरा बाहर कैसे कर सकते हैं, मतलब बाहर का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, या इनका खात्मा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये ब्लाइंड सुपरस्टिशन नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे, तो यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से ब्लाइंड सुपरस्टिशन का कोई भी स्थान नहीं है। एम आई राइट गाइज? और इनको इरेडिकेट करना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ ब्लाइंड सुपरस्टिशन का फ़ायदा उठा के ना बहुत सारे लोग मतलब हम लोग को लूटते हैं। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ना क्या होता है कि एक बहुत सारा जो क्लास है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बराबर, तो फिर भी आज भी है ना मतलब जो सुपरस्टिशन से जुड़ा हुआ है। और लोग है ना मतलब बहुत से लोगों ने एक रिलीजन का मतलब धर्म का दुकान निकाला इसके लिए, ठीक है, और वो अपना दुकान चलाते। इसमें कुछ लॉजिकल है भी नहीं, लेकिन लोगों को क्या होता है कि एक थोड़ा सा डर सा होता है। मतलब भगवान को मतलब मेरे हिसाब से भगवान के ऊपर फेथ होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब लोग बोलते ना, क्योंकि देखो वी आर मीन्स हम लोग बोलते वी आर सपोज टू बी सन एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं। सो अभी मीन्स गॉड इज़ आवर फादर, दैट ऑल माइट इज़ आवर फादर, ठीक है। तो हम लोग उससे डर सकते क्या? नहीं, बिकॉज ही इज़ आवर फादर। सो हम लोग उनसे डरे नहीं, तो उनका रिस्पेक्ट करें, उनके ऊपर फेथ रखें। एम राइट गाइस? सो देखते हैं उनको कौन से ब्लाइंड सुपरस्टिशन होते हैं और उनको हम लोग कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, मतलब उनको हमारे इधर से पूरा बाहर का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वी शुडंट हैव फेथ इन ब्लाइंड सुपरस्टिशन। एम राइट गाइस? सो देखते हैं। पहला वो लोग ने दिया है अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ। एक बिल्ली जब क्या होती है रास्ता हमारा काटती है, तो हम लोग बहुत से लोग बोलते हैं कि इट्स अ बैड ओमेन। बैड ओमेन मीन्स इट इज़ कॉल्ड अशुभ। मतलब हम लोग कभी भी रास्ते से जाते हैं तो क्या होता है कि बिल्ली कोई रास्ता काटती है, मतलब क्या, अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, एक बिल्ली रास्ता काटती है तो हम लोग बोलते हैं अभी काम होगा नहीं, अशुभ है, इट्स अ बैड ओमेन एंड ऑल दैट, पर्टिकुलरली ब्लैक कैट, काली बिल्ली, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट लॉजिकल एक्चुअली, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। सो हम लोग को इसको भी इरेडिकेट करना है। एक्चुअली वी शुड थिंक लॉजिकली। और अभी देखो जब बिल्ली अपना रास्ता काटती है तो शायद बिल्ली भी ऐसे बोल सकते हैं ना कि इंसान ने मेरा रास्ता काटा करके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट्स अ ब्लाइंड सुपरस्टिशन गाइस। एक हो गया है, बहुत सारे इवन मेरे से ज़्यादा आपको भी पता हो सकते हैं, लेकिन जो भी अभी आ रहे वो हम लोग देख रहे हैं। देन सेकेंड जो है, तो अभी देखो हर एक इसमें अलग अलग होता है। सो अभी नॉर्मली देखा गया है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, दूसरा क्या देखा गया है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मतलब कांच का टूटना अशुभ होता है। अभी मेरे हिसाब से कांच का टूटना अशुभ होता है, इट्स इलॉजिकल थिंकिंग एक्चुअली। कांच कभी भी टूट सकता है भाई, हाथ से अगर गिर गया गलती से बाय मिस्टेक तो कांच गिर सकता है। तो उसमें मतलब कांच गिरने से अगर कोई नुकसान होता है या तो ये सोचना भी गलत बात है। वो तो नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि अपने लाइफ में होते रहता है, हाथ से कुछ कांच की चीज़ गिर गई तो गिर ही जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कांच का टूटना एक बैड ओमेन है या एक मतलब उससे कुछ गलत होता है, ऐसा सोचना भी मेरे हिसाब से क्या है, सुपरस्टिशन है, ठीक है। देन हम लोग से बहुत से बोलते हैं नेल बाइटिंग एट नाइट या नेल कटिंग एट नाइट, मतलब रात के वक्त मतलब नेल बाइटिंग नहीं करते, मतलब नाखून चबाते हैं, नाखून काटते हैं, ऐसा इसको भी क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इसको कि ये भी अशुभ होता है। तो नहीं, इसको कोई लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग है क्या कि रात के टाइम मतलब नाखून चबाना इट्स रॉन्ग थिंग, ये तो गलत ही है। बट नेल कटिंग इसको हम लोग बेटर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाखून चबाने से क्या होता है, उसका जो गंदगी होती है वो हमारे पेट में जा सकती है एंड वी कैन फेल विक्टिम टू सो मेनी डिसीजेस। सो हम लोग बहुत सारी बीमारियों को मतलब शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो नेल बाइटिंग नहीं करना है, बट बहुत से लोग बोलते हैं नेल कटिंग एट नाइट, रात के टाइम मतलब नेल नहीं कट करना चाहिए, मतलब इसको नाखून नहीं काटने चाहिए। मेरे हिसाब से ये शायद पहले ज़माने से चलता है कि रात के टाइम नाखून नहीं काटते। एक्चुअली देखो क्या है ना, मे बी मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि ऐसा कुछ मतलब उसके लॉजिकल रीजनिंग तो है नहीं कि रात के टाइम पे नाखून काटने से मतलब बैड ओमेन होता है, अशुभ होता है। बट देखो रात के टाइम पहले ज़माने में लाइट वगैरह नहीं थी, तो रात के टाइम अंधेरा होता था, तो शायद अपन मतलब, और अभी नेल कटर वगैरह जैसे जो मॉडर्न इक्विपमेंट है ये भी पहले नहीं थे, जो कि बहुत सारे सेफ़ है। तो वो कैसे मतलब कुछ चीज़ों से या कुछ शार्प वेपन से मतलब नाखून काटते थे, तो रात के अंधेरे में शायद अगर नाखून काटते हैं तो शायद दूसरी जगह पर कट आ सकता है। तो इसके लिए ऐसा उनका थिंकिंग होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो नेल बाइटिंग या नेल कटिंग एट नाइट इट इज़ आल्सो अ ब्लाइंड सुपरस्टिशन। तो फोर्थ देखते हैं हम लोग, ये तो मतलब लेमन एंड चिलीज कैन वार्ड ऑफ इविल, लेमन एंड चिलीज कैन वार्ड ऑफ,
वर्ड ऑफ का स्पेलिंग देखो WRD और OFF, मतलब लेमन एंड चिलीज कैन वर्ड ऑफ इविल, मतलब लेमन चिली लगाने से क्या होता है कि जो भूत प्रेत की बाधा नहीं होती है, या किसी की नज़र नहीं लगती है, या कुछ बुरा नहीं होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। मतलब जैसे लेमन एंड चिली आप देखते रहेंगे, शायद खास करके अपने सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, खास करके सैटरडे को बहुत सारे आपने मार्क किया रहेगा कि सैटरडे को लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना घर है, गाड़ी है, दुकान है, या जो भी चीज़ है वहाँ पर क्या लटकाते हैं, नींबू मिर्ची लटकाते हैं, ठीक है, मतलब लेमन एंड चिली, या उसमें कोई कुछ लोग कोल भी होता है, कोयला भी होता है, ऐसा मतलब लगाते हैं। आपने देखा रहेगा ये बहुत सारे रास्ते पे मतलब ये लोग बेचते हैं, मतलब जो नींबू मिर्ची लगाते हैं ना उसको। तो अभी देखो, नींबू मिर्ची लगाने से अगर मतलब कुछ नज़र नहीं लगती थी या बैड ओमेन नहीं होता था, तो डेंजर काम है मतलब। लेकिन अभी लोगों का फेथ है, ये भी मेरे हिसाब से ब्लाइंड सुपरस्टिशन है। मतलब इससे ऐसा हो सकता है क्या, मतलब नींबू और चिली मतलब क्या कर सकते हैं, कैन वर्ड ऑफ इविल, वो मतलब जो हमारा बैड जो भी चीज़ें उसको भगा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग एक्चुअली। लेकिन लोगों का अभी भी विश्वास है, बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा दिखे या ना दिखे, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी। क्या, लोग लेमन और चिली का यूज़ करते हैं अभी भी, मतलब नींबू मिर्ची लटकाते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल सकते हैं हम लोग। देन फोर्थ है क्लीनिंग आफ्टर सनसेट। क्लीनिंग आफ्टर सनसेट मतलब क्या, मतलब सनसेट होने के बाद, मतलब जब सूरज ढल जाता है उसके बाद घर में क्लीनिंग नहीं करना है, साफ़ सफाई नहीं करनी है, ऐसे भी बहुत लोगों का मतलब जो मानना है, और वो अशुभ माना जाता है। मेरे हिसाब से इसको कोई भी जो साइंटिफिक रीज़न या लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये भी एक तरह की क्या है, सुपरस्टिशन है, ठीक है। तो हम लोग मुड़ते हैं सिक्स की तरफ। सिक्स जो वाला जो है वो एक्लिप्स आर बैड ओमेन। एक्लिप्स स्पेलिंग देखो, एक्लिप्स मतलब ECLIPSE, एक्लिप्स आर बैड ओमेन, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ग्रहण आपको पता रहेगा, ग्रहण मैं हिंदी में इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। एक्लिप्स आर बैड ओमेन, मतलब ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होते हैं कि अशुभ होते हैं। बहुत से लोग इस टाइम पे मतलब घर के बाहर नहीं पड़ते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, या इस समय मतलब मंत्रोच्चारण या मतलब भगवान की पूजा करती है। भगवान की पूजा करना इट्स ओके, मतलब एक्चुअली मंदिर भी इस टाइम पे बंद होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एक जो यूनिवर्स है उसका एक पार्ट है, ठीक है। मतलब एक्लिप्स आना, तो इसमें कोई भी मतलब अशुभ शुभ का मेरे को तो नहीं लगता है। लेकिन अभी क्या है ना, सब चीज़ें बरसों से चलती आ रही, तो अभी हम लोग उसको फॉलो करते हैं। बट किधर तो ये चेंज होना चाहिए, मतलब ग्रह तारे ऐसा, मतलब ये सब। और देखो ये पर्टिकुलर रिलीजन में है, बाकी रिलीजन में नहीं है, तो ठीक है, अभी जाने दो इसके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन हो सकता है। सो एक्लिप्स आर बैड ओमेन, मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अशुभ होते हैं। बैड ओमेन मतलब क्या, अशुभ होते हैं। ये भी सोच क्या है, गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। देन लास्ट वाला आपका आइस ब्रेकर में सबसे लास्ट में है स्नीजिंग इन थ्रेशोल्ड। स्नीजिंग ऑन थ्रेशोल्ड मतलब क्या, आपको पता है थ्रेशोल्ड मतलब हिंदी में जिसको दहलीज या चौखट बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, या तो दहलीज या चौखट बोलते हैं। और चौखट पे स्नीजिंग करना मतलब क्या करना, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, मतलब स्नीज करना मतलब क्या करना, छींकना, ये अशुभ माना जाता है। अभी देखो, अभी छींकना ये नॉर्मल थिंग है यार, ये फिजिकल चीज़ है। अभी कभी छींक आ गए तो छींक क्या बोल के थोड़ी आते कि मैं इधर आऊँगी उधर, वो किधर भी आ सकती है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं चौखट पे छींकना अशुभ माना जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ नेचुरल थिंग। ओके गाइज, सो दिस ऑल आर सुपरस्टिशियस। ओके, ये ऑल आर सुपरस्टिशंस। सो इसको हम लोग को फॉलो नहीं करना है, और उसको इरेडिकेट करना है। किससे, लॉजिकिंग थिंकिंग से, और जो साइंटिफिक वेज है तरीके से, उनको हम लोग को इरेडिकेट करना है, ठीक है गाइज। सो आई होप आपको ये मतलब बहुत अच्छी तरह से समझा रहेगा। तो इसके बाद का जो वीडियो आपको आएगा वो रहेगा आपका, मतलब जो इसमें का अभी आइस ब्रेकर तो हम लोगों ने देख लिया, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आइस ब्रेकर में तो थोड़ा जस्ट इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम लोग पूरे लेसन में क्या क्या है उसके साथ डिटेल में जाएंगे। एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड आइस ब्रेकर्स, ठीक है। सो इवन मोर आपको बहुत अच्छा क्या लगेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि हम लोग डिटेल में उसके साथ मतलब जाएंगे। और मेरे साथ आप भी कम्युनिकेट किया करो। अभी हम लोग वीडियो से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन होता है, बट स्टिल कि आप मतलब थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ, आप भी मतलब दिल में आंसर बताने की कोशिश करो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके, सो टेक केयर, बाय, सी यू।